गलती करते हैं ना, वैसे कंधी गिरते हैं, ठीक है। कंधी गिरते हैं, उसके बाद मतलब यहाँ पे झोलसा आ जाता है, वो सारी चीज़ों को आप कवर करेंगे, ये क्यों मतलब होता है, ठीक है, और कंधी क्यों गिरते हैं, डीप गले में तीरा कितना रखना है ना, उसी हिसाब से सारा कुछ मैं आपको आज इसमें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। क्या क्या स्टेप मैं करता हूँ, जैसे हम बुटीक वाले करते हैं ना, ऐसे ही आप बिल्कुल आसानी से घर पे भी काट सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वीडियो वगैरह सही आ रही हो, अगर कुछ दिक्कत आती हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। सबसे पहले हमने पता क्या करना होता है, ये सारे कपड़े उतारने हैं, ठीक है, ये सब हमने निकाल देने हैं, ये देखो, ठीक है, ये हमारा जो है ये सब निकालना है, ठीक है। इसे हम फाड़ देंगे यहाँ से, कैंची लगेगी वहाँ से, है, मेरा कैंची कहाँ है, लाल वाला कैंची मेरा, भाग मशीन पे चला, स्केल, इंची टेप, मारिक। अब यहाँ से हमने सीधा फाड़ लेना है, लेकिन फाड़ने से पहले आपने ये भी देख लेना है भी गला आपका कितना आ रहा है ना, हमारा गला जैसे यहाँ पे है 7 एक 8, 8 इंच है हमारा, है ना, 8 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच फाड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इंच मार्जिन भी चाहिए। चलिए, कमेंट वगैरह करके देखो, कोई कमेंट आ रहा है, कमेंट कर पा रहे कि नहीं। जो सब्सक्राइब किया हुआ होएगा वो कमेंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, सब्सक्राइब कर लो, अगर जो नहीं कर पा रहा है वो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब बटन दबाए और फिर वो करें, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद बाजू का भी लंबाई देख लेते हैं हम, ठीक है, बाजू हमारा है 17, बाजू 17 है, यहाँ जाएगा, ठीक है, 20 पे जाएगा, तो हम यहाँ से सिर्फ फ्रंट का ही पल्ला उतार के रखेंगे। व्यू सही नहीं आ रहा है ना, कैमरा दूसरे एंगल पे लगाना पड़ेगा, एक मिनट। सही आ रहा है आपका एंगल कैमरे का, सही आ रहा है, नहीं तो ऐसा करो, उधर से पकड़ो, यहाँ से दिखाओ, उल्टा हो गया, यहाँ से ऐसे अच्छे से दिखाओ सारा, है ना। हम्म, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हम्म, ठीक है। चलो, एक मिनट से निकाल ही देते हैं।
ठीक है। है ना। अभी 1-2 दिन होएगा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि अभी थोड़ा सा पता नहीं ना लग रहा है कैमरे वगैरह का एंगल। सेट हो जाएगा 1-2 दिन में, फिर इंशाल्लाह सही आ जाएगा। अब सही आ रहा है ना। अब सही आ रहा है ना। हम्म। तो चलिए अब देखते हैं। हम यहाँ से बाजू निकालते हैं पहले, ठीक है। ये बाजू की हमारी लेंथ है कितनी, 20 इंच है, 17 इंच है। हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है इसमें, 20 इंच। ठीक है, देखिए यहाँ से, यहाँ जहाँ पे कढ़ाई आ रहा है, यहाँ से 20 इंच रखना है। ठीक है, ये 20 इंच कटिंग कर लेना है हमने। पंखा कम करिए। ये जितना कढ़ाई होता है ना हमारा, जैसे ये एक्स्ट्रा, ये सेंटर में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम जिस हिसाब से मोड़ा लेंगे ना, उसी हिसाब से हम लेंगे, ताकि यहाँ पे जोड़ आ जाएगा, ठीक है। बाद में लेकिन हमें चारों पल्ला जो काटना है ना, बराबर काटना है, ताकि सारे एक सार होए। अभी हम सारे इसके पल्ले अलग अलग करके रखेंगे पहले, ठीक है। इधर का भी बाजू ले लेना है, दोनों अलग अलग करके रख लेना है। 8 है, ये भी। चलो, ये भी हमने 20 इंच फाड़ के रख लेना है, मतलब कटिंग करके एक साथ। कोई ब्लर वगैरह तो नहीं ना आ रहा है आज, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है। अभी ये चीज़ देखना है हमने, है ना। ये चीज़ जो है हमारा सबसे मेन है, इसे सीधा रखना है, ठीक है। काट वगैरह जो है ना, मतलब कि बिल्कुल सीधा काटना है, क्योंकि अगर हम कपड़ा अगर सही नहीं बिछाएंगे तो कटिंग भी सीधा नहीं होएगा, और फिर कान वगैरह में जाने लग जाता है, फिर दिक्कतें आ जाने लगती है, ठीक है।
कमेंट नहीं आ रहा है ना, मतलब कमेंट का ऑफ हो गया लगता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ना। कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। शायद आप लोग कमेंट इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं ना, कमेंट नहीं आ रहा है। चलो कल देखेंगे बाकी। बाद में ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आज मैं ये पहले पूरा कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको लेके पकड़ो, है ना। ऊन अच्छे से ऐसे लेके पकड़ो, ठीक है। इधर बोलेंगे, इधर देखो, ये गला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने काट लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मेजरमेंट देखना है। चेस्ट है हमारा 19, ठीक है। 19, 6, 20, 19, 16, 20। तो सबसे ज़्यादा हमारा 20 घेरा है, ठीक है। 20 यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। 20, 2 इंच मार्जिन जो हमने रखना है, 2.5 इंच रख देते हैं, जो बाद में फिर कटिंग हो जाएगा। 12.5 इंच हमने कच्चा रखना है, इसको सीधा मार्कर कर लेना है। एक ही बार में सारा सूट भी कट जाएगा और लाइनिंग भी कट जाएगा, एक ही बार में। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार बिछाने की। एक ही बार हम बिछाएंगे और एक ही बार सारा कट जाएगा, ठीक है। 12.5, 12.5, 12.5, ठीक है। इसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हल्का हल्का जो हम प्रेस से बैठाते हैं ना, जैसे कि क्रीज समझ लीजिए, हल्का हल्का क्रीज बना के बैठा लेना है ऐसे, फिर ताकि हम इसे जब दोबारा बिछाएंगे तो उसी क्रीज के हिसाब से हम हमें आसानी हो जाएगी, उसी क्रीज के हिसाब से हम बिठा लेंगे, ठीक है। इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके रख लेना है, ठीक है।
ये हमारा हो गया फ्रंट। ठीक है, अब हम इससे बैक निकालेंगे। ये हमारा प्लेन फैब्रिक है, ठीक है, इससे हम बैक निकालेंगे। हमने फ्रंट का कितना चौड़ाई रखा था, ये कितना चौड़ाई रखा था, 12.5। तो 12.5 पे हम इसे भी काट काट लेंगे। ठीक है, 12.5, इसे ऐसे स्ट्रेट फाड़ लेंगे। हो गया। ये जो नीचे जो घेरे का होता है ना, ये घेरे का जो होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसीलिए हम इसे भी फाड़ेंगे ताकि ये कान में ना हो। कई बार आपने देखा होगा जो नीचे का फोल्डिंग करते हैं ना, तो वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, कान में कटने की वजह से टेढ़ा गोड़ा होता है ना, उस तरीके का नहीं होएगा। अगर हम इस तरीके से फाड़ रहे हैं ना, तो ये जब हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसे फोल्ड आएगा पट्टी। ठीक है, खींच के भी देखेंगे तो भी ऐसे सीधा आएगा, देखिए आ रहा है ना सीधा, इसी तरीके से सीधा आएगा। तो चलिए हम इसे बिछा लेते हैं। आप मॉर्निंग, जैसे अब अभी तो कमेंट का सेक्शन बंद है, जैसे अब मॉर्निंग खुल जाएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, कल का हमारा क्लास होगा प्लाजो का। ठीक है, जो जो कमेंट आएगा उसी हिसाब से हम क्लास लगाते जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, मैं साथ के साथ समझाता जाऊंगा। ठीक है, आप कहाँ करके, वैसे इसके बाद प्लाजो ही है, प्लाजो भी कटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद प्लाजो काटेंगे हम। 42 लेंथ है इसकी। ठीक है, 42, 3 इंच हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब एक्स्ट्रा, सही है ना। अब इसे भी जैसे ये बैठा है ना, इसे भी हल्का हल्का स्टीम दे देंगे। इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम काटेंगे लाइनिंग। ठीक है, जितना हमारा लाइनिंग है, ठीक है, उसी हिसाब से हम, मतलब जितना लेंथ है उसी हिसाब से हम लाइनिंग काट लेंगे। ठीक है, हमारा लेंथ है 42, 43 हम काट लेंगे इसे। ठीक है, 43 का डबल ले लेना है हमने, क्योंकि दो लेंथ है, फ्रंट भी और बैक भी, एक ही बार में बैक भी दे देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया ना।
प्रेस लाइनिंग में जो है बहुत ही अच्छे से मारना है, भी बल ना हो। अगर लाइनिंग में अगर बल आ जाएगी तो फिर वो लाइनिंग बड़ा छोटा होएगा तो फिर वो अच्छा नहीं होएगा, मतलब कि फिटिंग सही नहीं होगी उसकी। क्योंकि लाइनिंग अगर बीच में झोल मारेगा तो फिर वो ना ही आपको बनाने में मज़ा आएगा, ना ही क्लाइंट को पहनने में मज़ा आएगा। तो इसलिए कोशिश करें भी लाइनिंग पूरी फिक्स हो, ठीक है। तो ये मैं आपको फिक्स का ही वैसे तरीका बता रहा हूँ, भी फिक्स जैसे हम अभी काट रहे हैं तो ऐसे फिक्स ही आएगा लाइनिंग, ठीक है। पर थोड़ा सा एहतियात बरतना है कि बिल्कुल परफेक्ट आए, ठीक है। मैं आपको तरीका भी बता रहूँगा साथ के साथ ही। अभी जो मेन पॉइंट है अभी वो अभी स्टार्ट होएगा अभी भी कैसे रखना है आपने, ठीक है, लाइनिंग को। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ठीक है। अब हम पहले बिछाएंगे बैक। ये बैक आ गया। अब ये हमारा लाइनिंग है, ठीक है। इसके बिल्कुल थोड़ा सा जो हमारा फोल्ड होएगा ये, बस वही एक्स्ट्रा हम देंगे बस। इधर दिखाओ। हाँ, ये देखिए हमारा ये लाइनिंग है, ये फोल्ड होएगा, बस इतना सा ही हमने ये करना है, ठीक है। ये स्ट्रेट ही रखना है हमने। ये देखिए अब ये ऐसे बराबर बिठाना है। अब ये देखिए मैंने कैसे लाइनिंग यहाँ से बिछाया है, ठीक है, बिल्कुल बराबर, और थोड़ा सा यहाँ पे घेरे के पास निकाल के रखा है। तो इसी तरीके से रखना है ताकि ये घेरे में जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है। और ये ऊपर से पूरा फिट आएगा लाइनिंग, ठीक है, पूरा बराबर, ठीक है। और अब ये फ्रंट आ गया। फ्रंट भी उसी हिसाब से हमने बिछाना है ताकि नीचे वाला फैब्रिक जो है हिले ना, ठीक है। बिल्कुल आराम से प्यार प्यार से ही रखना है इसे। बिल्कुल ही प्यार प्यार से रखना है। और पहले सबसे पहले प्रेस ही मारना है सारे फैब्रिक में। मैंने पहले ही मार के रखा था, ठीक है, ताकि लाइफ में ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे तो इसमें लग ही जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है कटिंग में। और सारी चीज़ें, मेन चीज़ है ना, सारी चीज़ें आपको मतलब एक एक पॉइंट जो है वो आपको पता लगना है। ऐसे तो कोई भी मतलब कि यूट्यूब से वीडियो देख के कोई भी ऐसे काट लेता है, लेकिन जो पॉइंट है ना वो मैं आपको बताऊंगा जो कहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है, कहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट रखना है अपना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ नज़दीक, कैमरा यहाँ ले आओ, ठीक है। हाँ देखो, अब हमारा लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेंथ आएगा। ये हमारा आ गया लेंथ, ठीक है। हमने आर्मोल्स इसके देने हैं 7, क्योंकि हमारा साइज है नॉर्मल 20 इंच साइज है, ठीक है। हाँ 19 इंच है, ठीक है, हमने 7 ही रखना है ऐसे, ठीक है। ये 7 आ गया। ये हमारा कंधी का हो गया। और हमारा साइड सिलाई है, चाक है हमारा 21, नीचे से देखते हैं, पहले यहाँ से लेंथ लगा देते हैं। 42 है, ठीक है। 42 है, पर 42 हमारा इसमें बनेगा नहीं, तो 41 रख लेते हैं। चलिए 42 है, इसमें अलग से लग जाएगा नीचे मार्जिन, ठीक है। अब हमारा साइड सिलाई इसमें दे देते हैं हम 21, 22 आएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर ले आओ, कैमरा ऊपर लाओ, ऊपर से, हाँ। ये 14 आ गया। अब ये साइड सिलाई हमारा मतलब कमर का निशान हो गया 7, ठीक है। अब ये हमारे हिप का हो गया, ये कमर का हो गया, ये चेस्ट का हो गया, ऊपर ऊपर, चेस्ट ऊपर, हाँ। ये चेस्ट का हो गया, ये कमर का हो गया, ये हिप का हो गया, ठीक है। अब हमारा चेस्ट का जो है 19 इंच,
9.5 आ गया, ठीक है। 19 का हाफ 9.5, ये आ गया, ठीक है। अब कमर है हमारा 16, 16 का हाफ 8, ठीक है। 8 इंच लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। हिप कितना है 20, 20 का हाफ 10, ठीक है। 10 आ गया। घेरा कितना है, घेरा भी 20, 10 इंच आ गया ये भी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और करनी है, लाइनिंग थोड़ी सी और ऊपर करनी है क्योंकि नीचे मार्जिन नहीं आया, तो ये दोनों पल्ला उठा के हम हल्का हल्का ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे नीचे से जो है ना कुछ भी ना हो, वो लाइनिंग हिले ना, ठीक है। इस तरीके से उठा के कर लेना है आपने भी, बिल्कुल बराबर ही रखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी मतलब आपने छोड़ दिया, या फिर ये फिर ना बाद में आप जब बनाओगे तब आपको प्रॉब्लम देगी। बिल्कुल ऐसे देख सकते नहीं, यहाँ से देख सकते बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब हम तीरा लगाएंगे। तीरा कैसे लगाएंगे, ले आओ कैमरा इधर। तीरा हमारा 6.5 रखेंगे, मीन्स 13 आ जाएगा, 13 इंच तीरा आएगा, ठीक है। अब ये जो कंधी का हो गया सिलाई, ठीक है, मतलब तीरा हो गया, और ये कमर हो गया, ठीक है। कमर और तीरा दोनों के सामने से ही ऐसे लेना है, यहाँ से, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे दाग नहीं लगाना है, यहाँ मतलब स्केल रखना है कमर से लेके यहाँ स्ट्रेट, ठीक है। ये चीज़ रखना है, इससे बैक का जो झोल होगा ना बैक के मामले में, तो वो क्लियर आएगा, ठीक है। फिर ये रख लिया, अब इसे अच्छे से राउंडिंग कर लेना है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया हिप का, और ये आ गया घेर, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने निशान लगाना है, ठीक है। अब आना है कटिंग के बारी, अब हमने कटिंग कर लेनी है। अभी ये बैक का है, इसके बाद मैं फ्रंट का छांट जैसे डालना है वो बताऊंगा। कंधी क्यों गिरती है और क्यों, मतलब क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। इसे कटिंग कर लेते हैं। कैंची भी जो चलाना है आपको कपड़े पकड़ के चलाने हैं, ऐसा नहीं कि नीचे का कपड़ा इधर उधर भाग रहा है, नहीं। बिल्कुल हाथ रख के, जिस तरीके से मैं हाथ रख के काट रहा ना, इसी तरीके से काटना है कि लाइनिंग और वो पूरा फिक्स हो। ये देख सकते हैं इतना मार्जिन दिया है, ये मार्जिन इसलिए है कि चाक में जो पाइपिंग लगेगी वो उसके लिए है, ठीक है। अब ये कमर, हिप, चेस्ट, ठीक है, इसमें तीनों में टक लगा लेना है। एक टक हो गया, ये कमर का टक हो गया, ये हो गया हिप का टक, ठीक है। और ये हो गया हमारा लाइनिंग का टक, लाइनिंग का जो हमने फोल्ड करना है, ठीक है। धागे धुगे काट देने हैं हमने, ठीक है। और ये हो गया हमारा सूट का टक, ठीक है। ये टक्स हो गए। अब इधर कैमरा ले आओ। अब जो फ्रंट का जो काट है ना, फ्रंट का काट हम किस तरीके से काटेंगे भाई, आगे का सामना डाउन रहेगा, ठीक है। और ये काटेंगे, चलिए इसे काटते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते तो ठीक है, नहीं तो आप मार्कर करके भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट काट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए, ये गुलाई कर लिया, ठीक है, ये गुलाई हो गया, और ये हमने काट डाल दी 1.25 इंच की, और ये जो आ गया थोड़ा सा इसे डाउन कर दिया नीचे,
कंधी, ठीक है। ये इससे क्या होगा ना, ये हमारे जो यहाँ पे जो कपड़ा जमता है, ठीक है, ये डाउन हो गया, ये पूरा बराबर हो जाएगा, ये खिंच जाएगा, पूरा साफ होएगा, क्लीन होएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अब बार क्या करते हैं, भी सीधा ही रख देते हैं, ऐसे डाउन नहीं करते, जबकि ये डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये गुलाई भी इसी तरीके से देना है, थोड़ा सा ऐसे गुलाई, बहुत सारे बंदे यहीं से गुलाई दे देते हैं, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैंने दिया है ना, ऐसे राउंडिंग, यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से स्ट्रेट है, बिल्कुल थोड़ा सा गुलाई है, ठीक है, इसी तरीके से देना है गुलाई। अब हमारा अगर प्लेट है तो हम प्लेट किस तरीके से लगाएंगे, इसमें प्लेट नहीं है, ठीक है। चलिए, प्लेट का तो हो गया, अगर प्लेट का होता तो हम प्लेट का भी बता देते हैं। यहाँ से जैसे 11 या 12 इंच वो आ जाता है, यहाँ पे 3 इंच आ जाते हैं, ठीक है। फिर 3 के बाद 2.25, फिर इधर 2.25, उस तरीके से हम प्लेट लगा लेते हैं। खैर इसमें प्लेट नहीं है तो इसे हम ऐसे ही रखते हैं। अब जो ये साइड से कपड़ा बचा है, इससे हम बाजू ले लेते हैं, या आप प्लाजो भी ले सकते हैं इससे, वैसे हम इससे बाजू ले लेते हैं, थोड़ी सी जोड़ आएगी, कोई बात नहीं। तो 17 बाजू है हमारी, 17। पहले हम इसके बाजू का निकाल लेते हैं, जोड़ वगैरह है ना। ठीक है, ये हो गया। ये बाजू का हमने पहले सीधा कर लेना है, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सारा। इस तरीके से पहले सीधा करने के बाद जो साइड में लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो नहीं आ पाएगा ना बाजू, बाजू के लिए तो और जोड़ चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से दोनों पल्ले बिठा लेने हैं, ठीक है। आ रहे हैं ना ऐसे सही, प्रेस भी मार लेते हैं इसमें, जो कि बैठ जाएगा। ये आ गया। अब हम इसे ऐसे बिछा लेंगे एक चाप ऊपर। अब ये हमारा स्ट्रेट है, ठीक है। हमने इसे यहाँ पर से 4 इंच डाउन देना है, ठीक है, 4 इंच। सॉरी, पहले आपने लंबाई देख लेना है कितना है, 17, 17 है, इसे 18 रख देना है, ठीक है। 18 के बाद 4 इंच दे देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हौली हौली करके राउंडिंग कर देनी है, ठीक है। या फिर स्केल्स भी आती हैं, उस हिसाब से आप अगर बिगिनर हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर मोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा मोटा, 9.5, ठीक है। हम यहाँ से 9.5 रख लेंगे, ऐसे रखेंगे तिरछे में, सीधा नहीं, ठीक है, ऐसे 9.5 पे ये लगा दिया। अब मूरी कितना है हमारा, मूरी है 8, अम्ब्रेला शेप है, तो अम्ब्रेला शेप 7 इंच आ गया, इस तरीके से 7 इंच लगा देना है। अब थोड़ा शेप में देना है ना, अगर आप एक बार में कर सकते हो, ऐसे स्केल है तो एक बार में कर लो, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरीके से हल्का 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 गुलाई करके ऐसे दे सकते हो, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं।
ठीक है। ये अब हमने जो बीच से रखा है इसे बीच से भी काट देते हैं। ये हो गया। अब हम लाइनिंग काटेंगे, ठीक है। हम लाइनिंग देख लेंगे, अगर ज़्यादा लाइनिंग है तो फिर बाजू बिना जोड़ के ही काट देंगे लाइनिंग की। 2, 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे बाजू बिना जोड़ का ही काट देते हैं, क्योंकि बाजू में ऑलरेडी जोड़ 4 जोड़ हो ही चुके हैं। तो अगर बाजू की लाइनिंग बिना जोड़ की आती है तो अच्छी बात है ना, बिना पहले कोशिश करना है बिना जोड़ के काटने की, उसके बाद हम काटेंगे जोड़ वाली। ये जितने भी बल बुल होते हैं ना, ये सब अच्छे से साफ करना होता है। इस तरीके से बिठा लेना है, ठीक है। और बिछाने के बाद जो दूसरा पल्ला है जो जोड़ का है, वो भी इस तरीके से बिछा लेना है। देखिए ऐसे आ गया ना, बिना जोड़ के आ जाएगा ऐसे। अब इसे ऐसे बराबर से काट देना है, ठीक है। इसके बाद जो हम काटेंगे वो प्लाजो काटेंगे, ठीक है। इसी के साथ का प्लाजो काटेंगे, ठीक है। ये आ गया बिना जोड़ का, इसे ऐसे ही लपेट के रख देंगे। ओके गाइस, ये हमारा सूट कंप्लीट हो गया। अब हम काटेंगे प्लाजो, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो या कोई दिक्कत आई हो ना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें। और अगर फिर भी समझ नहीं आएगा ना तो मैं नोट कर लूँगा, तो आपको कल मैं समझा दूंगा। ये आ गया। अब इसे साइड रखते हैं। अभी ये देखो, ये हमारा प्लाजो है। ये प्लाजो हो गया ना। अब ये हमारा मूरी में वर्क है, तो इसे वर्क के हिसाब से ही काटना है। ये दोनों वर्क है, देखो है ना, ये दोनों वर्क है। ये दोनों वर्क को ऐसे मिला लेना है आपस में। इधर भी देख लेना है भी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमने फैब्रिक को बिछाना है, ठीक है। ठीक है भाई, सारा कपड़ा बराबर कर लेना है ऐसे पकड़ के। बहुत ध्यान से देखना है भी, ऐसे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक बार कपड़ा अच्छे से बिछ जाएगा, उसके बाद कटिंग बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो, ये हमने बिछा लिया ऐसे ना, हो गया ना ऐसे। बिछा लिया, 1 2 3 4, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले।
पूरा बराबर कर लेना है पहले। ठीक है, नीचे वाला पल्ला भी देखते हुए सारा। बस जो टाइम है भाई, जो टाइम लगेगा बस मिलाने में ही लगेगा, उसके अलावा नहीं। ये हो गया, अब मिल गया सारा। अब करेंगे हम मार्किंग, ठीक है, प्लाजो की मार्किंग। हो गया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से बिछा लेना है। ओके। अब हमने क्या करना है, ये चेक भी कर लेना है, ये भी नहीं मिला ना। दोबारा एक बारी मार्किंग करने से पहले भी चेक कर लेना और कटिंग करने से पहले भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है भी हमारा ध्यान नहीं होता और थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर घिसक जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही नरम होता है, सेंसिटिव होता है, हिल डुल बहुत होता है ये। ठीक है, अब हो गया। अब हमारी लेंथ है प्लाजो की 38, 38। हमने यहाँ पे 38 रख लेना है। ठीक है, ये 38 हो गया और ऊपर यहाँ पे लगा लेना है जहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये है राउंड लास्टिक वाला, तो हम राउंड लास्टिक के हिसाब से काटेंगे। एक्स्ट्रा ऊपर में मार्जिन होएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, 2 हो गया, ये लास्टिक का हो गया। अब यहाँ से हम आसन देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका थाई है 15, तो हम इसका आसन दे देंगे 12.5। ठीक है, राउंड लास्टिक है तो हम 12.5 दे दिए। अब ये यहाँ से स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, और ये जो है आसन का लास्टिक के पास है थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा नीचे डाउन को रखेंगे। ठीक है, डाउन रखने के बाद ऊपर जो लास्टिक का है ये भी डाउन रखेंगे थोड़ा। अब इधर देखना है हमें, इधर लेके आओ कैमरा नीचे और नीचे। हाँ, ये है हमारा वर्क वाला सेशन। ठीक है, हमने इसे यहाँ से स्ट्रेट ले लेना है, वर्क के हिसाब से कटिंग होएगा। ये वर्क हो गया, हमने स्ट्रेट ले लिया इधर। ठीक है, अब हमने जो थाई वगैरह की मार्किंग करनी है ना, वो यहाँ से करनी है। हमारा है थाई 15, हमने 15 ले लेना है यहाँ से। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, शेप देने में आसानी रहेगी, थोड़ी शेप में आ जाएगी। ये 15 हो गया। 15, 2 इंच बैक। ठीक है, पीछे आ जाना है 2 इंच और ये आसन का लगा देना है। ठीक है, ये आसन का हो गया, ये गुलाई कर देना है। ठीक है, और इसके बाद इधर भी हमने सीधा ही दे देना है। दूसरा स्केल देख लेना है या फिर हमने सीधा ही दे देना है, यहाँ से हल्का हल्का इस तरीके से शेप में जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट ही आएगा ये। ठीक है, 15 ऊपर हो गया। अब मूरी हमने वर्क के हिसाब से देख लेना है कितना बन रहा है। मूरी हमारा 12 इंच रेडी हो जाएगा। ठीक है, 12 इंच रेडी हो जाएगा। हो गया। अब हम इसे जो 4 पल्ला बिठाए हैं, 4 पल्ला नहीं काटना है हमने, ऊपर का पल्ला काटना है 2। ठीक है, ये लीजिए, हम पहले गला ऊपर से काट रहे हैं। ये 1 पल्ला हो गया है ना। अब हमने इधर का काट लेना है। कैंची बड़े ध्यान से चलाना है, नीचे का ना कटे। ये मैं इसलिए ऐसा बिछाया हूँ
ताकि जो है हमारा जो दूसरा नीचे वाला पल्ला है बाद में हमें बिछाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी हम एक बार में बिछा लिए तो एक बार में ऐसे ही कट जाएगा एक जैसे तार पे। अब ये हो गया, हमारा फ्रंट कट गया। अब हमने बैक का लेना है, 2.5 इंच बैक का हो गया ये। ठीक है, ऊपर और नीचे भी हमने 1.25 दे देना है। ठीक है, और फिर इसे भी इस स्ट्रेट ले लेना है। ठीक है, और ये जो हमारा आसन का है मतलब फ्रंट का है, यहाँ से आसन ले लेना है ऐसे, और ये स्ट्रेट। ओके, अब इसे भी काट देना है ऐसे गुलाई करके। इस तरफ का हमने चारों पल्ला एक साथ काट दिया। ठीक है, हो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसे फ्रंट का हमने उठा लेना है क्योंकि लाइनिंग काटना है। ठीक है, ये अलग अलग करके अब हम लाइनिंग काटेंगे। हमने लाइनिंग का चेक कर लेना है, अगर हमारा जो फ्रंट वाला जो पल्ला बचा था अगर इसमें से हमारा फ्रंट आ जाए तो अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं। हम्म, फ्रंट का है भाई, फ्रंट ये रहा। फ्रंट को भी इसी तरीके से बिछा के मतलब के चेक कर लेना है। वैसे तो आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे ही काट लेंगे। लाइनिंग हमने ध्यान रखना है जितना नीचे से फोल्ड है उतना ही रखना है, बस अलग अलग फोल्ड होएगा बाद में। ठीक है, वो जब मैं आपको स्टिचिंग की क्लास दूंगा ना, अभी एक हफ्ता तक कटिंग की चलेगी, उसके बाद स्टिचिंग की चलेगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये हमारा फ्रंट निकल आया। ठीक है, और अब इतना लाइनिंग बच भी गया है, अब हमने इसका सिर्फ बैक लेना है। ठीक है, और लाइनिंग आप देख सकते हो कितना बच गया, 5 मीटर लाइनिंग में देख लो अभी भी इतना लाइनिंग बच गया है प्लाजो सूट।
ये अब हम उसी हिसाब से बैक का भी ये पल्ला जो है उसी हिसाब से हमने बिछा के ऐसे कटिंग करना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा लास्ट में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये थोड़ा सा काट लूँ क्योंकि थोड़ा सा काम जो है थोड़ा फोकस से करने वाला होता है। अभी कटिंग में जो है ना थोड़ा सा ध्यान लगा के कटिंग करना होता है। हमारा इतना मार्जिन है इसीलिए इतने पे हम काट रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब ये हमारा कट गया। आज हमने काटा है लास्टिक वाला, राउंड लास्टिक वाला। आपको मैं पेंट वाला भी बताऊंगा बिना मतलब कि हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक, ठीक है। कैसे बेल्ट डालना होता है, कैसे आसन जो कि गिदरी उदरी खिंच ना मारे, ठीक है। ये तो खुले वाला हो गया, ठीक है। जिस तरीके से मैं अगर काटा है उसी तरीके से अगर आप काटोगे है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाई चांस आपको अगर कुछ भी ऐसे समझ नहीं आता है, कोई पार्ट आप मिस कर देते हो या फिर किसी भी रीजन से आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे हमारे डीएम ज़रूर कर लेना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको जो जो मतलब कई सारे होते हैं ना कि 5-5 10-10 हज़ार लेते हैं कोचिंग के, स्टिचिंग के, है ना, सिखाने के, फिर भी आपको प्रॉपर नहीं सिखा पाते। मैं यहाँ आपको फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। अभी 2 महीने का पूरा फुल कोर्स चलेगा फ्री, ठीक है। तो आप हमारा रोज़ ही रात 8 बजे, रात 8:30 बजे लाइव ज्वाइन कीजिए और सीखिए। अगर आपको कुछ अपने से भी सीखना है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं भी कैसे करके सीखना है, तो आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। बाय बाय। कल के लाइव में मिलते हैं। बाय बाय।